हेलो नमस्कार सभी दोस्तों का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म माइंड मैप पर। सर्दी नहीं लग रही कैसे? अरे भाई सर्दी कैसे लगेगी? साल 2026 की सबसे बड़ी भर्ती आ चुकी है 10,000 पदों पर। अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन आलोक राज जी का ये वीडियो आपने देखा होगा जो इन्होंने राजस्थान पत्रिका पे जो इन्होंने ट्वीट मतलब इनका जो वीडियो आया है कल ही बयान आया है, आप लोगों ने सुना होगा। नहीं सुना है तो मैं आपको सुना देता हूँ। 10,000 पद है। कितने हैं? 10,000 और 5 से 6 जुलाई को एलडीसी का पेपर है। ठीक है, ये सुन लीजिए पहले। 2026 की तो इसका अभी नोटिस इसका अर्चना आनी बाकी है और मुझे आज ही इसका पता लगा है कि इसका अर्चना आने वाली है और खुशी की बात है कि इसमें अंदर लगभग 10,000 के पद इसमें संभावित हैं और ये बहुत बड़ी भर्ती होगी। और चूंकि 10,000 बहुत बड़ी भर्ती होगी, 10,000 के पद मैं नहीं बोल रहा हूं, आलोक राज जी कह रहे हैं और भर्ती आ चुकी है। इसके फॉर्म है वो आपके 15 जनवरी के आसपास स्टार्ट हो जाएंगे। तब सर्दी लगना भूल जाओ थोड़ा सा। सुबह सुबह उठ करके नहाने धोने का नहीं कह रहा हूं, कंबल में बैठे हुए जो अपने स्वेटर टोपी पहन करके और किताबें उठा लो, नौकरी लग जाएगी और सेमिनार में आना है अगली बार सेलेक्ट होकर के। ठीक है, तो सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। एलडीसी की नई भर्ती मैंने एक पहले भी वीडियो बना के आपको आगाह किया था, हजारों की संख्या में भर्ती आएगी, हजारों की संख्या में। तो 10,000 के ये पद है, चूकना मत, कौन फॉर्म भर सकता है? सीधी सी बात है। आलोक राज जी ने भी बड़ा मजा किया इन बच्चों के साथ में कि सीटी 2024 वो भी सीटी 12 जिन जिन बच्चों ने दिया था और जो पास थे वो इसका फॉर्म भर पाएंगे। बाकी वालों के लिए कि जिस गाड़ी का टिकट ही नहीं लिया हुआ उसमें आपको कैसे चढ़ने दिया जा सकता है? आप अपने जेब में कितने भी पैसे हो आपको कैसे चढ़ने दिया जा सकता है? तो आपको टाइम पे सीटी कंडक्ट करवाना चाहिए था 2025 में। जब इसके एग्जाम वगैरह है वो 2025 में करवाने थे, वो आपने एग्जाम डेट तो आगे बढ़ा दी, लेकिन उन बच्चों को अब कह रहे हो कि आप उसमें नहीं बैठ सकते। खैर जो भी इसका निर्णय होगा देखा जाएगा, लेकिन सीटी 12 अगर आपने कर रखा है, सीटी 12 है, 12वीं पास है और साथ में कंप्यूटर कोर्स जिसमें ओ लेवल और उससे हाई लेवल का जो कोर्स होता है वो अगर आपने कर रखा है तो आप एलडीसी यानी बाबू बन जाओगे। मेरे प्यारे बाबू बच्चों, यहां ध्यान रखिएगा, ये भी जरूरी है इस एग्जाम के लिए। एज आपकी 18 साल हो जानी चाहिए। 18 साल कब तक हो जानी चाहिए सर? 1/1/2027 तक आपकी उम्र 18 साल हो जानी चाहिए। एग्जाम डेट आपका जुलाई के अंदर 5 से 6 जुलाई को, जुलाई के फर्स्ट वीक में ही इसका पेपर है। ठीक है, और पदों की संख्या 10,000 है, तो 10,000 बाबू बनने वाले हैं भाई। बहुत बड़ी भर्ती है, बहुत बड़ी भर्ती। इतनी 10,000 पदों पर एलडीसी की आती नहीं है। लास्ट ईयर की वैकेंसी की मैं बात करूं तो जो भर्ती आई थी वो आई थी लगभग 4,300 के आसपास। आई थिंक इतनी ही भर्ती थी जहां पर 4,500 एलडीसी बने थे। एग्जाम पैटर्न इसका कैसा रहता है थोड़ा सा बता देता हूं, ध्यान से सुन लेना। परीक्षा है वो आपके 2 चरणों में होती है। पेपर 1 के अंदर होती है, चरण 1 होता है आपका एमसीक्यू टाइप का, ठीक है, और पेपर 2 होता है जिसमें टाइपिंग टेस्ट लिया जाता है। ठीक है, तो पेपर 1 के चरण 1 जो स्टेज 1 होता है उसमें पेपर 2 होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। अब देखो 100-100 नंबर का दोनों पेपर है, लेकिन इनमें प्रश्नों की संख्या 150-150 है। पहले पेपर में मैथ्स है, साइंस है, मैथ साइंस और जीके। जीके में राजस्थान जीके करंट वगैरह सब कुछ आ जाता है। मैथ साइंस जीके के 50-50-50 प्रश्न और सेकंड पेपर के अंदर आपके इंग्लिश और हिंदी के 75-75 क्वेश्चंस और ये 200 नंबर का पेपर है। और पिछली बार 200 में से जिसके भी 110-15 नंबर आए थे उन्होंने टाइपिंग टेस्ट दिया था। तो भाई टाइपिंग कितने समय पहले स्टार्ट कर देनी चाहिए? तो भाई मैं तो इतना ही कहूंगा कि अभी अगर जाते हो अच्छी बात है, सुबह से अगर पढ़ाई करे हो, शाम को 1 घंटा अगर टाइपिंग चले जाते हो तो माइंड भी फ्रेश होगा और टाइपिंग में इतना एक्सीलेंट बन जाओगे कि आप ही क्वालिफाई कर पाओगे। इसमें यहां पर जो नंबर लाने पड़ते हैं वो मिनिमम 40% यानी 200 का 40%, 80 नंबर मिनिमम लाना पड़ेगा। अब कट ऑफ चूंकि पेपर थोड़े टफ बन रहे हैं तो कट ऑफ थोड़ी कम जाएगी, तो यहां आपको याद रखना है 40% न्यूनतम अंक इस पेपर में 200 में से लाने हैं। और इसमें टाइपिंग में 36% अंक न्यूनतम लाने हैं, जिसके अंदर आप लोगों को हिंदी की टाइपिंग के लिए 25 नंबर मिलेंगे, अंग्रेजी की टाइपिंग के लिए 25 नंबर मिलेंगे, हिंदी की एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि आप पैराग्राफ वगैरह सही से बना पा रहे हो नहीं बना पा रहे हो, इंडेक्स बना पा रहे हो नहीं बना पा रहे हो, तो आपकी दक्षता कैसी है वो चेक किया जाएगा हिंदी के अंदर और इंग्लिश के अंदर भी। तो 25-25 इसके हो गए, तो 100 में से 36 नंबर कम से कम आने चाहिए क्वालिफाई करने के लिए एलडीसी का पेपर। ठीक है, अरे 10,000 वैकेंसी आ चुकी है भाई। अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन का ट्वीट है ना। आप लोग बड़े थोड़ा सा जाग जाओ समय रहते, आज का जमाना बड़ा फास्ट है। एलडीसी का नया बैच चल ही रहा है जिसके संपूर्ण नोट्स विद वीडियो कोर्स ऐप को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करके आप साइन अप की प्रोसेस पूरी करें और उसके बाद कोर्स वाली कैटेगरी में जाओगे तो एलडीसी का आपको कोर्स इंक्लूड के अंदर पेपर 1 पेपर 2 और दोनों के 20-20 यानी कि 40 टेस्ट में इसी 999 के अंदर दूंगा। ठीक है, एलडीसी के बैच के साथ में 40 टेस्ट फ्री है भाई। ठीक है, तो मेरी तरफ से जिसमें आपके कम से कम 16 फुल लेंथ टेस्ट होंगे, 8 इसके फर्स्ट पेपर के, 8 भी सेकंड पेपर के, तो 16 तो फुल लेंथ टेस्ट और बाकी बचे हुए जो 24 है वो आपके पूरे सिलेबस को कवर करते हुए टेस्ट होंगे। जो कंप्लीट थ्योरी पढ़ेगा, जो कंप्लीट टेस्ट देगा, कंप्लीट नहीं दे पाओ तो लास्ट में फुल लेंथ दे देना, लेकिन सिलेबस पूरा कर लेना टाइम से, ईमानदारी से। 6 महीने का टाइम है आप लोगों के पास में, 6 माह का टाइम है और 10,000 की जब सीट है ना तो मान के चलिए कट ऑफ आपकी 65 से 70 के बीच ही जाएगी, क्योंकि पेपर बड़ा टफ बन रहे हैं। अब एक बार आप मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ले आओ, अच्छा स्कोर कर लोगे। एलडीसी का नया बैच स्टार्ट हो चुका है और जो एलडीसी के लिए एलिजिबल नहीं है वो लैब असिस्टेंट की तैयारी करो। लैब असिस्टेंट की तैयारी के लिए 12वीं में आपकी साइंस या भूगोल होनी चाहिए। इस भर्ती को लेकर आपके जो भी डाउट है मुझे एक बार बता दीजिए। भर्ती के संबंध में जो भी डाउट है वो बता दीजिए, क्योंकि अभी अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन ने खुद कह दिया है कि भाई एलडीसी की वैकेंसी आपके 10,000 पर जो पद है वो उसको स्वीकृति मिल चुकी है। हाँ, इंग्लिश का चेतन सर का कोर्स है, सबका है बेटा। हम पर्टिकुलर 200 रुपए 100 रुपए के ऐसे सब्जेक्ट वाइज कोर्स नहीं चलाते, हम कंप्लीट बैच चलाते हैं। ठीक है, पूरा जो है आपका सिलेक्शन करवाएंगे
और जो सीईटी 12th दिए हुए बच्चे हैं वही इसके लिए एलिजिबल है, बाकी वाले इसके लिए एलिजिबल नहीं है। और ये भी अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन ने क्लियर किया है। और जिसकी योग्यता नहीं है, जो कि साल 2 साल में बहुत सारे बच्चों ने 12वीं पास कर रखी है, बहुत सारे बच्चे हैं जो ग्रेजुएशन में है, वो इसका फॉर्म नहीं भर पाएंगे, तो वो अगली सीईटी की तैयारी करो भाई। ऐसी भर्तियां आती रहती है। सीईटी 2026 की आप लोगों को क्या करनी चाहिए, तैयारी करनी चाहिए। और सीईटी ग्रेजुएशन की तैयारी करोगे तो सीईटी 12th अपने आप हो जाएगी और दोनों ही पेपर देने हैं, नहीं तो फिर इस प्रकार से नुकसान में रह जाओगे। टाइपिंग कैसे क्या होती है मैं इसका अलग से वीडियो बना करके आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। हाँ, जस्टिस फॉर न्यू सीईटी स्टूडेंट, ये तो सही बात है भाई। जब आपको पिछले कैलेंडर के अंदर ये भर्ती करवानी थी तो बच्चों के साथ क्यों ये गेम खेला आपने कि भाई भर्ती को 2026 में करवा रहे हो, वो भी नई सीईटी है उसके लगभग। ये बच्चे वेट कर रहे थे कि 2024 वाली सीईटी कंडक्ट करवा के तुरंत 6 महीने साल भर के अंदर अंदर आप एलडीसी करवा दोगे। गलती आपकी है, बच्चों की नहीं है, ठीक है। तो ये देखते हुए या तो इसको नई सीईटी में शामिल कर लो, तो सारे बच्चे वापस से सीईटी 12th वाला पेपर दे लेंगे। और जिनकी सीईटी की योग्यता पहले वाली है वो तो फरवरी में खत्म हो रही है, ठीक है। तो ये बच्चों के नए बच्चों के साथ थोड़ा सा धोखा है, ठीक है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। और कोई डाउट है तो प्लीज मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। और आपके जो भी क्वेरी रहती है, चाहे टाइपिंग टेस्ट वगैरह है, इन सब के ऊपर मैं जल्द ही आप लोगों को वीडियो बना करके